हम उस जगह पे हैं जहां आज़ादी का शंखनाद हुआ था। बलिया का शहीद पार्क चौक, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी है और प्रतिमा के कैंपस में नीचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ लोग धरना दे रहे हैं। इनकी मांग है कि अग्निपथ योजना का हमारा विरोध है, जिसको लेकर प्रशासन बस पहुँचने वाला इनका पत्रक लेने के लिए। आज़ादी के समय 1942 की बात करें तो ये बलिया जो है, जिस स्थान पे ये लोग धरना दे रहे हैं, ये आज़ादी में एक अलग स्थान रखता था, आज भी है। आइए हम बात करते हैं कि आखिर अग्निपथ योजना का विरोध क्यों। मैं ओम प्रकाश तिवारी, पूर्व प्रत्याशी नगर विधानसभा कांग्रेस पार्टी बलिया। नहीं, अभी आपने बताया ना कि हमारा केंद्र सरकार का जो भी है योजना, अग्निपथ योजना, उसका हमारा विरोध है, जिसको लेकर आप धरना बैठे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये नौकरी का झांसा है। यह योजना जो है पूरी रूप से एक ट्रेनिंग है, जिसमें ये 4 साल के लिए लड़कों की ट्रेनिंग देने की बात करेंगे। 3 साल तो 6 महीना ट्रेनिंग में जाएगा, 6 महीना छुट्टी में जाएगा, और 4 साल के बाद बेरोजगार हो जाएंगे। 75% ये कह रहे हैं कि नहीं, 75% लोगों को हम वापस कर देंगे और 25% को हम फिर ले लेंगे। तो 75% रोज तो लोग हर साल बेरोजगार होंगे सेना के, और यह देश के लिए घातक है। हमारे जवान जो शहीद हुए हैं, उनका ये अपमान है। हम लोग ये मानते हैं कि हम 15 साल की जो पहले का जो वादा था, जो सरकार कर रही थी 15 साल की नौकरी देने का नौजवानों को, और 15 साल के बाद उनको पेंशन, कैंटीन की सुविधा, पेंशन की सुविधा, उनके परिवार की हर तरह से सुविधा दिया जाता था, जिससे लोग प्रोत्साहित होकर सेना में जाते थे। अब ये सेना का मनोबल इससे टूटेगा। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि इससे सेना का मनोबल टूटेगा, देश की आंतरिक शक्तियाँ कमज़ोर होगी। हम इसको किसी भी हद तक कमज़ोर नहीं होने देंगे। हमारा मांग है कि ये 4 साल के जगह पर इसको पुनः 15 साल किया जाए, और नौजवानों को रोजगारी, पूरा पेंशन, भत्ता, ग्रेच्युटी और साथ में कैंटीन सुविधा की भी उनको उपलब्ध कराया जाए, ताकि उनका परिवार खुशहाल रह सके। यह भारत आज़ादी मिलने के बाद लोगों की खुशहाली के लिए काम करता है। हम रोजगार करने के लिए सरकार नहीं बनाते हैं। हम इस ऐसे रोजगार का मैं विरोध करता हूँ। जी ओम प्रकाश जी, सवाल ये है कि लोग जैसा जो खबर है कि सेना में जो भर्ती होती है वो सेवा भावना की तरफ होती है, देश के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए लोग जाते हैं, देश के मान सम्मान के लिए सेना में आते हैं। तो इसलिए अगर जैसा कहना है लोगों का कि सेवा भावना से सेना की नौकरी है, और जहाँ तक बेरोजगारी दूर की बात है कि 4 साल की बात हो, 16 साल 15 साल मिले, तो क्या जो ये आ रहा है कि सेना में जो भी लोग जाते हैं सेवा भावना जाते हैं, देश के सम्मान के लिए जाते हैं, देश की रक्षा के लिए जाते हैं, तो ये एक विषय ये भी है। दूसरा विषय आपका है कि 4 साल से इसको 15 साल किया जाए, ताकि नौजवान बेरोजगारी के दौर में ना हो, वो जहाँ रहे 15 साल तक नौकरी करे, अपने परिवार के, अपने लोगों के, मतलब अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोच सके। तो आप मानते हैं ना कि सेना में जो भी लोग जाते हैं सेवा भावना जाते हैं? देखिए, सेना में ही नहीं, संसद में और विधानसभा में जो जाते हैं वो भी सेवा भावना से जाते हैं। और मैं वरुण गांधी जी के उसका मैं स्वागत करता हूँ कि उन्होंने ये फैसला लिया कि भाई हमारा पेंशन बंद कर दीजिए, हम पेंशन नहीं लेंगे और नौजवानों को आप पेंशन दीजिए। उसका सबसे बड़ा पहलू ये है कि मानसिक रूप से हम सेवा मानते हैं, वो सेवा के लिए जाते हैं, 15 साल भी लौटते हैं तो सेवा करके ही लौटते हैं, ये सेवा ही है। लेकिन उनको मानसिक ये टार्चर की व्यवस्था है, उनको मानसिक टार्चर न किया जाए। 4 साल में घटा करके, 15 साल से घटा करके 4 साल आप कर दिए, उनको न पेंशन देंगे, न ग्रेच्युटी देंगे, न कोई सुविधा देंगे, वो 12-13 लाख रुपया लेकर घर आ जाएंगे। ये हिंदुस्तान, इस देश की आज़ादी मिली तो आज़ादी में ये लिखा हुआ है कि सबको मौलिक अधिकार है रोजगार पाने का, जीने का। तो ये रोजगार छीनने की व्यवस्था है, इसको हम कतई नहीं मानते हैं कि इसको वो सेवा की भावना। ठीक है, धरना बैठे ओम प्रकाश तिवारी ने कहा कि सरकार ने जो 4 साल की योजना चलाई उसको बढ़ा के 15 साल कर दे। हमारी ये मांग है ताकि नौजवान को एक बेहतर सेवा करने का, देश के प्रति एक बेहतर सेवा करने का मौका मिले, ताकि वो अपने भविष्य को बेहतर कर सके। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए बलिया आजकल, यूपी आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।